सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से प्रोपोर्शन को। तो बिना कोई देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। ये जो प्रोपोर्शन है ये क्या है एक्चुअली में। रेशियो का सिंबल क्या रहता है? रेशियो का सिंबल रहता है जैसे डबल। प्रोपोर्शन इसे दो बार रहता है। अगर मैं बोल दूं ए इज टू बी, सी इज टू डी, मतलब कि ए ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। मतलब कि ए एंड बी जिस प्रोपोर्शन में है, सी एंड डी उस प्रोपोर्शन में है। एंड यहाँ पर इक्वल टू का मतलब है ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ठीक है। दिस इज प्रोपोर्शन। इसका एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आज उसको डिस्कस करते हैं। पहला चीज आएगा मीन प्रोपोर्शन। और क्या बोलते हैं उसको? सेकंड। मीन प्रोपोर्शन और सेकंड प्रोपोर्शन, उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे? सपोज कीजिए ए इज टू एक्स, एक्स इज टू बी, मतलब कि ये प्रोपोर्शन में है। मतलब कि ए बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई बी। ठीक है। हमें चाहिए मीन प्रोपोर्शन, मतलब कि जो एक्स है दैट इज योर सेकंड प्रोपोर्शन। यहाँ पर ए एक्स ए के साथ जो रिलेशन रखा है वहां पर बी के साथ वही रिलेशन रखा है। यहाँ पर ए इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू ऑल्सो बी, मतलब कि ए एंड बी भी इक्वल होगा। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल, एक्स को इधर फेंक लो, ए बाई बी, सॉरी ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी। दिस इज योर फॉर्मूला। से मीन प्रोपोर्शन या फिर सेकंड प्रोपोर्शन को कैसे डिराइव करते हैं, ये है उसका फॉर्मूला। एंड ये उसका डेरिवेशन है, कैसे फॉर्मूला कहाँ से आया है। ठीक है। वहां पर सपोज करो यहाँ पर कुछ दे दिया गया है 9:एक्स प्रोपोर्शन में एक्स इज टू 25। फिर ये नंबर को अच्छा जिम करना चाहिए, वरना ये नहीं होगा। कोई बात नहीं। किसी भी क्वेश्चन में आपको सिंपल पूछा पूछा गया होगा, ए के जगह कुछ भी दे दिया गया है, ए के जगह कुछ भी नंबर दिए होंगे, एक्स आपका वैल्यू दे दिया होगा, या फिर एक्स के बदले कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी लिख सकता है, बी भी एक नंबर होगा। पूछा गया आपका मीन प्रोपोर्शन क्या है। मीन प्रोपोर्शन में ए एंड बी को मल्टीप्लाई करके उसका रूट ओवर निकाल देंगे, दैट इज योर एक्स। उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे निकालेंगे? ए इज टू बी इज टू एक्स। देखिए ए बाई बी इक्वल टू बी बाई एक्स। यहाँ पर एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। एक्स उधर चला गया, बी इधर चला गया, बी स्क्वायर, ए इधर आके डिवाइड हो गया। दिस इज योर फॉर्मूला। एंड इसका एक और क्वेश्चन भी हो सकता है जो जनरली देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। मेरा काम है, मेरा एक बैड हैबिट है सारे के सारे चीजें बताना।
तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वो चीज क्या है। ठीक है, ए इज टू बी एंड ये एक्स इज टू सी। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये ए बाई बी इक्वल टू एक्स बाई सी, एंड ये एक्स कैसे निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइडेड बाई बाई। सॉरी, फॉर्मूला है, कितना आप याद रखेंगे, इसलिए आप चीजों को समझिए कि चीजें कैसे होता है, क्यों होता है। उसके बाद लास्ट का फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, ए इज टू बी सी इज टू एक्स, मतलब कि लास्ट प्लेस। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई एक्स, एक्स इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइडेड बाई ए। दिस इज योर फोर्थ प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको पूछेगा, ऐसे ही वैल्यू दे देंगे, दो वैल्यू हो, तीन वैल्यू हो, चार वैल्यू हो, दे देगा। आपको सिंपल ऐसे फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं, या फिर अगर आप फॉर्मूला ना भी रटे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो कॉन्सेप्ट को यूज करके लिखने में कोई भी बुराई नहीं है, कि ऐसा भी नहीं है कि आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों आप जैसे भी चाहे कर सकते हैं, बाकी ये एग्जाम में बहुत कम पूछे जाने वाले पार्ट में से एक है। ठीक है, और एक रहता है रेशियो। रेशियो क्या होता है, ए इज टू बी, उसके बाद डुप्लीकेट। डुप्लीकेट रेशियो, दिस इज योर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद सॉफ्ट डुप्लीकेट इक्वल टू ए का रूट ओवर टू बी का रूट ओवर। ट्रिप्लीकेट इक्वल टू ए का क्यूब एंड बी का क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट इक्वल टू, देखिए ये जेन्यू, अभी तक हो सकता है बहुत पहले ये पूछा जाता था, एक दो क्वेश्चन, अभी इसका कोई भी काम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी बुक में देखेंगे, बुक में ये चीजें दिए गए हैं। ये क्योंकि आप बता नहीं सकते कि आपने सारना हमें पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने इसको बताया। बाकी इसका कोई भी रोल नहीं है। एंड ये जो प्रोपोर्शन है, ये भी बहुत नेग्लिजिबल यूज होता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये था आज का क्लास।